यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम होमवर्क चेकिंग के साथ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन पजल का था, क्वेश्चन 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन provided by Mr. Gopi pertaining to the year ended 31st March 22. Find the unknowns showing computation to support your answer. So machinery, asset, accounts payable मतलब क्या? Liability. Trade payables मतलब creditors in short. Liability है inventory asset. Total liabilities including capital आपको दिया है. Cash is missing A. Bank 80,000. एसेट ट्रेड रिसीवेबल्स मिसिंग है. ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब क्या? हाँ, मतलब एसेट, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स दोनों इंक्लूड होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स में. लोन्स, लायबिलिटी वो भी मिसिंग है. क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग है. ओपनिंग कैपिटल दिया है आपको. लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर. ओके, सो ओपनिंग कैपिटल में लॉस ऐड करोगे या लेस करोगे? लेस. प्रॉफिट होता है तो क्या करते हो? ऐड. एंड लॉस है तो माइनस. कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर क्या करोगे? ऐड करेंगे. करेक्ट. एडिशनल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर सेल्स ऑफ ₹15,55,000 was made, of which 15 lakh have been received. ये सो आप बताओ क्या क्या आपको कैलकुलेट करने को आ गया? हाँ, ट्रेड रिसीवेबल्स. हाँ, 15,55,000 टोटल सेल्स हुए माइनस 15 लाख. करेक्ट. सो 55,000 ट्रेड रिसीवेबल्स है. ओके, समझ में आ गया क्या ये? बी. हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट. सो कैश कैसे फाइंड आउट करना है? देखो, सारे एसेट्स हमारे पास है, सिर्फ कौन सा एसेट नहीं है? कैश नहीं है. ओके, सो टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल. ओके, सो बैलेंस शीट इमेजिन करो. बैलेंस शीट यहाँ पर एसेट साइड, यहाँ पर लायबिलिटीज साइड. लायबिलिटीज में क्या क्या होता है? फर्स्ट कैपिटल एंड देन बाकी के लायबिलिटीज ना, अदर लायबिलिटीज. सो इसकी टोटल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स. ये टोटल सेम होगी. करेक्ट. सो 14,15,000 जो टोटल है, तो एसेट्स की टोटल भी क्या है? 14,15,000. सो कैलकुलेटर पे लो. 14,15,000 माइनस 12 लाख. सारे एसेट्स माइनस करते जाओ. माइनस 60,000 माइनस 80,000 माइनस 55,000. ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस करने हैं ना. करेक्ट. तो कैश कितनी आ गई? 20,000. करेक्ट. ओके, कैलकुलेटर किसके पास नहीं है? सबके पास है. सो यूज करो कैलकुलेटर एंड आंसर्स बताओ फास्ट. क्या किया? समझ में आ गया क्या? काय केलं भावना? ओके, सो ड्यूरिंग द ईयर सेल्स ऑफ ₹15,55,000 के टोटल सेल्स हुए हैं. उसमें से was made of which मतलब उसमें से 15 lakh have been received. तो कितना आना बाकी है? कितना रिसीवेबल है? हाँ, 15,55,000 माइनस 15 लाख. सो 55,000 ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए क्या? टाइप कर 15,55,000. 15 लाख
5 शून्य असतात लॅक्स म्हणजे. ओके 55,000. टोटल सेल्स तुझे झाले 15,55,000. त्यातले 15 लाख पैसे आले तुला, म्हणजे 55,000 यायचे बाकी आहेत. हे ओरली पण करू शकतो ना. सो ट्रेड रिसिएबल्स 55,000 आहे. ओके कॅश कशी काढली सांग. हां सो आता दोघींनी अजिबात गप्पा मारायच्या नाहीयेत. ओके पूर्ण लक्ष इकडे पाहिजे. सो मला सांग, तुला बॅलन्स शीट माहिती आहे. ॲसेट साइड इकडे असते, इकडे लायबिलिटीज साइड असते. लायबिलिटीज मध्ये पहले काय लिखतो अपन, कैपिटल. उसके बाद क्या लिखते हैं, अदर लायबिलिटीज. तो इन सब की टोटल जो है, ये टोटल एंड ये टोटल सेम होती है क्या. अगर सेम है तो ही बैलेंस शीट टैली हो गई. तो आपको क्वेश्चन में ये दिया है टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल. ओके ये दी है 14,50,000, मतलब ये वाली टोटल है वो 14,15,000, ये इस साइड की. ओके टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल ये है टोटल. करेक्ट. तो इस साइड की भी टोटल सेम रहेगी, मतलब टोटल एसेट्स भी कितने हैं 14,15,000. ये समझ में आ गया क्या. ओके अभी कैलकुलेटर पे लो 14,15,000 लिए कैलकुलेटर पे. अभी मुझे बताओ, मशीनरी एसेट है, इन्वेंट्री एसेट है. इन्वेंट्री मतलब क्या, स्टॉक. कैश मिसिंग है, कैश हमें फाइंड आउट करनी है. बैंक बैलेंस भी क्या है, एसेट है. ट्रेड रिसीवेबल्स 55,000 आ गए थे, वो एसेट है क्या. यस उस इतने ही है ना. बाकी लोन तो लायबिलिटी है, आगे कैपिटल दिया हुआ है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग लॉस है एंड एडिशनल कैपिटल है. सो इतने ही एसेट्स है. तो टोटल एसेट्स आपने कैलकुलेटर पे लिए हैं 14,15,000 माइनस बाकी के एसेट्स अगर आपने कर लिए, बाकी सारे एसेट्स आपके पास है, सिर्फ कैश मिसिंग है. सो करो माइनस कैलकुलेटर पे, माइनस 12 लाख. 12 लाख मतलब 12 पे 5 जीरोज. समृद्धि तुम्हारा आ गया आंसर ये कैश का, माइनस 60,000. माइनस 80,000, माइनस 55,000. सो कैश आ गई क्या 20,000. समझ में आ गया कैसे फाइंड आउट करना है. अभी क्या क्या मिसिंग है, और लोन्स मिसिंग है, क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग है, ओपनिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल से लॉस माइनस करना है एंड एडिशनल कैपिटल ऐड करना है. तो आपको क्या मिलेगा, क्लोजिंग कैपिटल. सो कैलकुलेटर पे लो 10 लाख, मतलब 10 पे 5 जीरोस, माइनस लॉस माइनस 35,000 प्लस 1 लाख. कितना आया क्लोजिंग कैपिटल, नाही तिला करू दे. परीक्षेत तू जाणार का. ओके सो कैलकुलेटर पे 10 लाख लो, लिया 10 लाख. लॉस क्या करना है, एड या प्लेस. सो माइनस प्रेस करो 35,000. अभी ऐड करना है ना 1 लाख, सो प्लस 1 लाख. कितना आया 10,65,000. ओके सो क्लोजिंग कैपिटल इज 10,65,000. ओके सो अभी सिर्फ लोन बाकी है. तो भावना और वैष्णवी हमें बताएंगे कि लोन की अमाउंट कैसे आएगी. करे करेक्ट.
करेक्ट. सो लो कैलकुलेटर पे 14,15,000. क्या क्या लायबिलिटी है? अकाउंट्स पेएबल, सो -1 लाख. और कौन सी लायबिलिटी दिख रही है आपको? लोन ही तो फाइंड आउट करना है ना. वो टोटल लायबिलिटी जो है वो इंक्लूडिंग कैपिटल है, तो कैपिटल भी माइनस करना पड़ेगा क्या? सो वो भी माइनस करो. कौन सा कैपिटल माइनस करना है, ओपनिंग या क्लोजिंग? हाँ, सो वो भी माइनस करो. 10,65,000. यस, 25,000 आ रही है लोन की अमाउंट. यस, भावना क्या क्या माइनस किया तुमने? सॉरी, 2,50,000 आ रहा है. 14,15,000 इससे अकाउंट्स पेएबल माइनस किया 1 लाख एंड 10,65,000 क्लोजिंग कैपिटल माइनस किया. ठीक है, सो आ गया ये 2,50,000. सो समझ में आ गया क्या पजल? ओके. अभी जर्नल एंट्रीज, 5 जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मनीष. सो purchase goods from Sonu for 3 lakh at a trade discount of 10% plus CGST and SGST at 6% each. क्या एंट्री की? करेक्ट. यस, सो परचेसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू सोनू अकाउंट. यस, अमाउंट्स बताओ वैष्णवी, वैभवी. हाँ, ओके. सो क्या किया? 3 लाख अमाउंट माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट. सो कितना आया अमाउंट? 3 लाख पे 10% कितना आता है? 30,000. सो 3 लाख माइनस 30,000. हाँ, सो परचेसेस के सामने लिखो 2,70,000. और इस पे CGST कैलकुलेट करो. कैलकुलेटर पे लो 2,70,000 इंटू कितना करना है? इथे इथे बघ, स्क्रीनवर दिलाय क्वेश्चन, तुमच्यासाठीच समोर ठेवलाय. करेक्ट, 16,200 एंड दोनों 16,200 आएंगे. सो टोटल करो सबकी. क्या आ रही है टोटल? 3 लाख नहीं, हाँ ओके, 3,24,000, 3,02,400. ओके, करेक्ट, वेरी गुड. ये समझ में आ गया क्या? क्या किया? पहले परचेसेस की अमाउंट जो थी 3 लाख, उससे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है 30,000. सो 2,70,000 बेसिक परचेसेस की अमाउंट हो गई. उसके ऊपर CGST एंड SGST 6% कैलकुलेट किया एंड दोनों की टोटल is payable to Sonu. Next, sold goods to Mohit for 1 lakh and charged CGST and SGST at 5% each. Out of the amount due, 40% is received by check immediately.
करेक्ट. So bank account debit, Mohit account debit to sales, to output CGST account, to output SGST account. ओके, सेल्स की अमाउंट कितनी है? 1 लाख. सोल्ड गुड्स टू मोहित फॉर 1 लाख. ओके, सो 1 लाख सेल्स के सामने लिखना है. जीएसटी के रेट्स क्या थे चेक करो. 5%. सो कैलकुलेट करो 1 लाख इंटू 5%. 5,000 5,000. सो टोटल कितना हो रहा है? 1,10,000 हो रहा है. लो कैलकुलेटर पे 1,10,000. इसमें से आपको इमीडिएटली 40% मिले हैं. आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 40% इज रिसीव्ड बाय चेक इमीडिएटली. सो 1,10,000 इंटू 40% करो, 44,000. सो 44,000 बैंक अकाउंट में डेबिट होगा. ओके, एंड बाकी का 66,000 रिसीवेबल है. सो मोहित अकाउंट डेबिट होगा. हो गया क्या कंप्लीट? ओके, नेक्स्ट. गुड्स कॉस्टिंग 25,000 withdrawn for personal use. Such goods were purchased by paying CGST and SGST at 6% each. Correct. So drawings account debit, to purchases, to input CGST account, to input SGST account. भावना एंड वैभवी, ये समझ में आ गया है क्या सेकंड वाला? हाँ, अभी आप बताओ कि ड्राइंग्स कितने के किए हैं? हाँ, सो परचेसेस कितने लेंगे? हाँ, परचेसेस के सामने लिख दो 25,000. ओके, एंड जीएसटी का रेट 6% है. सो कैलकुलेटर पे लो 25,000 इंटू 6%. हाँ, 1,500 1,500. ओके, एंड टोटल ड्राइंग्स के सामने लिखनी है. सो टोटल कितना आ रहा है? 28,000. करेक्ट. सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, टू परचेसेस, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी. हो गया ये? नेक्स्ट. मशीनरी परचेज फ्रॉम मेसर्स ब्राइट इंडस्ट्रीज फॉर 2 लाख प्लस CGST एंड SGST at 9% each. Paid 1 lakh immediately by check and balance to be paid after 2 months. So क्या एंट्री आएगी? हाँ, करेक्ट. कैश बाय चेक, पेमेंट बाय चेक है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा? बैंक अकाउंट होगा ना. सो कैश अकाउंट नहीं आएगा. मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. करेक्ट. एंड टू मेसर्स ब्राइट इंडस्ट्रीज. यस, मशीनरी की अमाउंट क्या लेनी है? 2 लाख. वेरी गुड. जीएसटी के अमाउंट्स
18,000, 18,000. बैंक में कितना? 1 लाख. एंड मेसर्स ब्राइट इंडस्ट्रीज 1,36,000. ओके, पूरा होमवर्क किसका करेक्ट था? ओके, ग्रेट. ओके, सो जर्नल एंट्रीज का टॉपिक खत्म हुआ है. हाँ, अभी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेजर. Yes. So ledger is the second step in accounting process. ये सबको पता है. Okay, ledger is also known as principal books of accounts. ये पता है आपको. And principal का spelling क्या है? PRINCIPLE या PAL? नहीं. हाँ, सो प्रिंसिपल के दो स्पेलिंग्स है. ये वाला प्रिंसिपल स्कूल का है. हाँ, ये जो है प्रिंसिपल, इसका मीनिंग है मेन. ओके, सो मेन बुक है ये अकाउंटिंग प्रोसेस में, क्योंकि आपको अकाउंट्स के बैलेंस कहाँ से मिलते हैं? इसी बुक से मिलते हैं. सारी इंफॉर्मेशन भी आप लेजर से आपको पता है कि फॉर एग्जांपल आपने परचेसेस अकाउंट देखा तो पूरे साल में कितने परचेसेस हुए हैं. ओके, ये भी आपको इसी बुक से समझता है. तो प्रिंसिपल का मीनिंग है मेन. तो आपके कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, स्कूल का जो प्रिंसिपल है, उसका स्पेलिंग भी यही है क्योंकि वो मेन है. एंड जो PLE वाला स्पेलिंग है उसका मीनिंग होता है रूल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग के रूल्स. ओके, तो ये स्पेलिंग करेक्ट है. सो ये ट्रू और फॉल्स के लिए पूछ सकते हैं कि लेजर इज द मेन बुक ऑफ अकाउंट्स, लेजर इज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स. सो ये सेंटेंस क्या है? ट्रू है. ओके, सो इसमें हम क्या करते हैं? जर्नल एंट्रीज से आगे ट्रांसफर करते हैं लेजर में. उसको पोस्टिंग बोलते हैं. ये वर्ड पता होगा, लेजर पोस्टिंग. लेजर पोस्टिंग मतलब क्या? जर्नल से लेजर को ट्रांसफर करना. Remainings are carried forward to the next year. Okay, difference between the total of debit and credit side is found out as balance. आप उसके बाद सब लेजर पोस्टिंग होने के बाद क्या करते हो? दोनों साइड्स के टोटल करते हो. एंड जो साइड ज्यादा रहती है, जिस साइड की टोटल ज्यादा रहती है, वो बैलेंस होता है. अगर डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा आ गई तो क्रेडिट बैलेंस. ओके, एंड बैलेंस कैसे लिखना होता है वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ. सम ऑफ द बैलेंसेस आर ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कौन से बैलेंसेस ट्रांसफर करते हैं? रियल, पर्सनल, नॉमिनल में से पता है आपको? करेक्ट, नॉमिनल वाले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करते हो. एंड रियल एंड पर्सनल अकाउंट कहाँ पर जाते हैं? बैलेंस शीट में. करेक्ट. हाँ हाँ
नहीं, बैलेंस शीट में जाएंगे ना रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स। हाँ। ओ ओ ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट्स जाते हैं एंड रियल अकाउंट्स एंड पर्सनल अकाउंट के जो बैलेंसेस है वो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं टू द नेक्स्ट ईयर, करेक्ट, क्योंकि बैलेंस शीट में जाते हैं ना वो। ओके, पर्सनल अकाउंट्स में हमने क्या क्या देखा है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ओके, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीवेबल, कैपिटल ड्रॉइंग्स, ये सब पर्सनल अकाउंट्स हुए। एंड रियल अकाउंट्स किसके होते हैं, एसेट्स के। तो एसेट्स तो सारे बैलेंस शीट में ही जाते हैं एंड उसके बैलेंसेस हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ये पता है सबको। रियल एंड पर्सनल अकाउंट के जो बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं वो नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं। ओके, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम नॉमिनल अकाउंट्स ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी एक्सपेंसेस एंड इनकम है, तो उसका जो बैलेंस होता है वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है क्या, नहीं होता है, वो क्लोज कर देते हैं एंड वो बैलेंस कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ओके, लेजर का फॉर्मेट पता है आपको, तो कॉलम्स बताओ क्या क्या होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, ये डेबिट साइड हो गई एंड सेम क्रेडिट साइड को डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। ओके, टी फॉर्म में आप बनाते हो। ओके, सो फॉर्मेट भी आपको ऑलरेडी पता है, ये आपने करेक्ट बताया। एंड यहाँ पर डी आर एंड सी आर लिखते हो क्या ऊपर, हाँ। ओके, सो डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट किया तो भी चलेगा क्या लेजर का। सो इलस्ट्रेशन 1 देखो, पहले ओरली करते हैं। प्रिपेयर स्टेशनरी अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 22 ड्यूली बैलेंस्ड ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। सो आपको कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है, स्टेशनरी अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द मंथ ऑफ, एक मंथ का, जनवरी 2022, ड्यूली बैलेंस्ड ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। सो जनवरी 1 को इन्वेंट्री है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है 480। ओके, सो ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट, डेबिट। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट होगा, ओपनिंग स्टॉक, स्टेशनरी का स्टॉक है ये। सो 1 Jan 22 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 480। परचेस ऑफ स्टेशनरी बाय चेक, क्या जर्नल एंट्री होगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो मतलब स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट साइड को लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। सो 5 Jan 22 टू बैंक अकाउंट 800 and purchase of stationery on credit from 5-star stationery mart 1280। so journal entry बताओ, stationery mart, correct, stationery account debit to, हाँ करेक्ट करेक्ट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू 5-star स्टेशनरी मार्ट। सो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट कर रहे हैं एंट्री में, सो स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट साइड को लिखेंगे टू 5-star स्टेशनरी मार्ट। ओके, सारे ट्रांजैक्शंस होने के बाद इसकी टोटल लेंगे आप। सो सारे ट्रांजैक्शन डेबिट साइड को ही आ गए, सो ऑब्वियसली डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है, सो डेबिट की टोटल यहाँ पर लिखते हो एंड देन बाय बैलेंस कैरीड डाउन। इजी था ये। ओके, सो सॉल्व करते हैं अभी नोटबुक में। इलस्ट्रेशन 1, आज की डेट लिखो, पहले तो नाम लिखो टॉपिक का। यस, थैंक यू, सेम टू यू। फाइनेंशियल न्यू ईयर। सो लेजर टॉपिक फाइनेंशियल ईयर, न्यू फाइनेंशियल ईयर में हमने स्टार्ट किया है न्यू टॉपिक। इलस्ट्रेशन 1, पेज नंबर, इतना फास्ट सीखा ना आपने तो एक दिन में ही खत्म होगा। हाँ, ये टॉपिक चलेगा ना। स्टेशनरी अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स,
जेएफ अमाउंट, अमाउंट की जगह रुपीज की साइन लिखी तो भी चलेगा। हाँ, ओके। सो छोटे छोटे टॉपिक्स अगर हमने पास कर लिए तो भी चलेगा। उससे क्या होगा, बड़े टॉपिक्स के लिए हमें ज्यादा टाइम मिलेगा सॉल्विंग प्रैक्टिस के लिए। सो अगर आपको आ रहा है तो हम फास्ट करेंगे, आपको अगर नहीं आ रहा है तो वहां पर स्लो हो जाएंगे। ठीक है, यस। फॉर्मेट सारे स्टूडेंट्स ड्रॉ करो, देन एक साथ हम सॉल्व करते हैं। स्टेशनरी अकाउंट लिखो ऊपर। जेएफ का फुल फॉर्म बताओ। जर्नल फोलियो, मतलब जर्नल में मैन्युअल अकाउंटिंग इमेजिन करो। जर्नल के कौन से पेज पे इसकी एंट्री है वो नंबर लिखते हैं यहाँ पर। रेडी विथ फॉर्मेट। सो डेट के कॉलम में लिखो 1 जनवरी 22। ओपनिंग बैलेंस है ना, सो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है, 480। नेक्स्ट 5 जन 2022 परचेस ऑफ स्टेशनरी बाय चेक। सो 5 जन 22 टू बैंक, अमाउंट 800। Jan 22 टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 800। नेक्स्ट 15 Jan 22, ये क्रेडिट बेसिस पे लिया है ना, सो 2 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट 1280। 15 Jan 22 टू 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट 1280। करो टोटल, 480 प्लस 800, सबने टोटल करनी है हाँ कैलकुलेटर पे, तो ही आपका कैलकुलेटर का स्पीड बढ़ेगा। अभी जो स्पीड है ना आपका, उसके 10 टाइम फास्ट चाहिए, 10 टाइम्स फास्ट स्पीड चाहिए। 2560। सो डेबिट साइड की टोटल लेके वही टोटल क्रेडिट साइड को लिखनी है, एंड देन यही बैलेंस है ना, जो टोटल है वही बैलेंस आया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एंड डेट क्या है, 31 Jan 2022। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 अभी बड़ा है। हाँ, prepare ledger accounts on the basis of following transactions in the books of a trader. Debit balance on 1 January 2022 आपको डेबिट बैलेंसेस दिए हैं। कैश इन हैंड 8000, कैश एट बैंक 25000, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स मतलब इन्वेंट्री अकाउंट 20000, बिल्डिंग 10000, ट्रेड रिसीवेबल्स में 2 डेटर्स हैं हमारे, विजय 2000 एंड मधु 2000। क्रेडिट बैलेंसेस क्या क्या है देखो, 1 Jan 22 को ट्रेड पेएबल से 2, आनंद नाम का एक है 5000 उसको पेएबल है, एंड कपिल 7000, कैपिटल है 55000। हाँ, इतने सारे लेजर अकाउंट्स हमें ओपन करने हैं। एंड आगे दिया है फॉलोइंग वेयर फर्दर ट्रांजैक्शंस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2022। सो पहले ओरली जर्नल एंट्रीज बताओगे मुझे, एंड देन हम लेजर नंबर ऑफ लेजर्स काउंट करेंगे कितने प्रिपेयर करने हैं, एंड देन फॉर्मेट ड्रॉ करो। ओके, सो फर्स्ट देखो, परचेज गुड्स वर्थ ₹5000 फॉर कैश, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, फॉर कैश लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, कैश डिस्काउंट। सो 5000 लेस 20% करो, 5000 लो कैलकुलेटर पे, माइनस 20% कितना आया 4000। अभी कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे ना, इंटू 5% 200, करेक्ट।
सो 4000 के परचेसेस, 200 का कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो आप पे कितना करोगे? 3800. ओके, सो कैसे किया समझ में आ गया क्या? 5000 एक्चुअली था बट वो बिफोर ट्रेड डिस्काउंट था, सो लेस 20% किया हमने, सो 4000 एक्चुअल परचेसेस की अमाउंट है और 4000 पे आपको 5% कैश डिस्काउंट मिला है, सो 4000 माइनस 200 करो, 3800. सो अभी जर्नल एंट्री बताओ. करेक्ट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू. ओके, ये तीनों अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे या नहीं? कैश इन हैंड है ऑलरेडी, ओपनिंग बैलेंस. ओके, सो हमें परचेसेस अकाउंट है, डिस्काउंट अकाउंट भी करना पड़ेगा. ओके, सो इधर और 2 लेजर अकाउंट्स आ रहे हैं इस जर्नल एंट्री से. नेक्स्ट जर्नल एंट्री, रिसीव्ड 1980 फ्रॉम विजय एंड अलाउड हिम 20 एज डिस्काउंट. करेक्ट, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट? कैश करेंगे यहाँ पर. कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू विजय. सो इसमें से कैश अकाउंट है हमारे पास ऑलरेडी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है क्या? नहीं, डिस्काउंट रिसीव्ड वाला था ना वो अकाउंट. सो आपको 2 ऑप्शंस है कि डिस्काउंट का आप एक ही अकाउंट बना सकते हो, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड का, या अलग अलग अकाउंट्स बना सकते हो. एक ही का, तो इसमें एक अकाउंट वो डिस्काउंट का हमने ऑलरेडी किया हुआ है. सो कैश हुआ, डिस्काउंट हुआ, विजय अकाउंट ऑलरेडी है, यहाँ पर विजय अकाउंट हम बनाने वाले. सो कौन सा भी एडिशनल अकाउंट इस ट्रांजैक्शन से नहीं प्रिपेयर करना है हमें. Jan 8 परचेज प्लांट फ्रॉम मुकेश फॉर 5000 and paid ₹100 as cartage for bringing the plant to the factory and another 200 as installation charges. तो ये कार्टेज मतलब कैरेज, फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस. सो ये 100 रुपीज जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है एंड 200 इंस्टॉलेशन चार्जेस है, वो दोनों मशीनरी के कॉस्ट में ऐड करना होता है. हाँ, सो प्लांट अकाउंट में ही ऐड करना है. सो प्लांट की टोटल 5300 होगी. ओके, आपको अलग अलग लेजर अकाउंट्स नहीं ओपन करना है. हाँ, लेकिन वो मशीनरी के लिए है ना, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है. ओके, मशीनरी के कॉस्ट में ही उसको ऐड करना होता है. ओके, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द एसेट to the present location and condition is added to the asset. नहीं, हमने प्लांट परचेस किया है, गुड्स नहीं परचेसेस किए हैं. सो प्लांट अकाउंट डेबिट टू मुकेश, ओके, एंड टू कैश. प्लांट अकाउंट डेबिट होगा 5300 से, बताती हूँ ना. प्लांट अकाउंट डेबिट होगा, करेक्ट, 5300 टू मुकेश 5000. मुकेश को 5000 पेएबल है एंड टू कैश 300, क्योंकि ये आप इमीडिएटली पे करोगे ना, इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, वो क्रेडिट बेसिस पे नहीं रख सकते हैं. ओके, इमेजिन करो कि आपने फ्रीज खरीदा है, फ्रीज आ गया, ओके, ट्रांसपोर्ट होके आ गया, उसका सब इंस्टॉलेशन वगैरह कर दिया, और उस आदमी को आप बोलते हो कि मैं बाद में पेमेंट करता हूँ आपको ट्रांसपोर्टेशन का, तो वो फ्रीज उठा के लेके जाएगा फिर से. ओके, फ्रीज का पेमेंट आप बाद में कर सकते हो दुकान वाले को, शॉप वाले को, लेकिन ट्रांसपोर्ट जिसने किया वो तो इमीडिएटली पेमेंट लेके जाएगा ना आपसे, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन. तो वो चार्जेस इमीडिएटली पे करने पड़ेंगे क्योंकि उसका काम तो हो चुका है. सो इसलिए वो टू कैश आएगा एंड ये पेएबल दिखाना है. ठीक है, सो प्लांट अकाउंट पहले से था क्या हमारे पास? नहीं. मुकेश अकाउंट वो भी नहीं था, सिर्फ कैश अकाउंट. तो इस एंट्री से भी 2 और लेजर अकाउंट्स करने हैं. देन सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट, रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स.
रहीम अकाउंट भी हमारे पास नहीं है एंड सेल्स भी नहीं है, तो और 2 लेजर अकाउंट्स. देन रहीम बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड पे ओनली 50 पैसे इन अ रूपी. इसका मीनिंग पता है आपको? 50 पैसे, हाँ करेक्ट. 50 पैसे इन अ रूपी मतलब 50%. मागे बस अभ्यास करें. सो 50%. सो देखो सेल्स कितने के थे? 600 एंड उसने आपको 50% पे किया है, मतलब कितना पे किया है? 300. एंड बाकी के बैड डेट्स हुए क्योंकि रहीम बिकेम इंसॉल्वेंट. तो एंट्री कैसे आएगी? हाँ कैश करो. कैश अकाउंट डेबिट. आगे बैड डेट्स ही आएगा. आपकी इच्छा थी क्या डिस्काउंट देने की? आपकी इच्छा नहीं थी, वो इंसॉल्वेंट हुआ इसलिए आपको वो पैसे नहीं आए ना. तो आप आपकी इच्छा से जब डिस्काउंट देते हो तब डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करना है. ओके. यहाँ पर रहीम को डिस्काउंट हमने नहीं दिया था, वो इंसॉल्वेंट हुआ, तो उस केस में बैड डेट्स ही डेबिट होगा. ओके आइदर और नहीं चलेगा. सो यहाँ पर किसी ने डिस्काउंट अकाउंट डेबिट किया तो रॉन्ग, उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे. मार्क्स किसको मिलेंगे? सिर्फ बैड डेट्स अकाउंट डेबिट वाले को ही मार्क्स मिलेंगे. टू रहीम. करेक्ट. सो इसमें से रहीम अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है ऊपर. इसमें बैड डेट्स करना पड़ेगा, कैश ऑलरेडी है. ओके तो नया एक लेजर अकाउंट आएगा यहाँ पर बैड डेट्स का. एंड लास्ट सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश. राम टू सेल्स आएगा या कैश टू सेल्स? हाँ करेक्ट. फॉर कैश है ना. सो फॉर कैश अगर है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करते हैं. ओके एंड क्रेडिट सेल्स होता तो फॉर कैश ये वर्ड्स नहीं होते यहाँ पर, तो क्या एंट्री करते आप? राम टू सेल्स करते. करेक्ट. बट यहाँ पर फॉर कैश दिया है स्पेसिफिक, सो एंट्री क्या होगी? कैश टू सेल्स. ठीक है. सो कैश अकाउंट है हमारे पास. सेल्स का भी इधर किया था ना Jan 12 के ट्रांजैक्शन में, तो इससे नया कुछ लेजर नहीं बन रहा है. सो अभी मैं काउंट कर रही हूँ कि कितने लेजर अकाउंट्स करने हैं. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्री, बिल्डिंग, विजय, मधु, आनंद, कपिल, कैपिटल. ये 9 हो गए जिसके ओपनिंग बैलेंसेस हमारे पास है. 9 + 2 11 + 2 13 + 2 15 एंड +1 16 लेजर अकाउंट्स ड्रॉ करो. हर एक लेजर अकाउंट 5 to 6 लाइन्स का. ठीक है. सो आपने डायरेक्टली वो पूरा आप ऐसे पेज पे करते हो ना, 2-3 पेज पे लाइन्स ड्रॉ करते हो, बीच बीच में रब करते हो. हाँ वैसे करो. 16. हाँ काउंट याद है सबको? 16. तो आई थिंक एक पेज पे 4 हो जाएंगे आपके. कैश अकाउंट थोड़ा बड़ा लगेगा. इन्वेंट्री में तो कुछ नहीं है, ओपनिंग जो है वही क्लोजिंग है. सो 4 पेजेस पे ड्रॉ करो. फॉर्मेट याद है आपको? इलस्ट्रेशन 2 पेज नंबर 2.56. नाम नहीं दिया है ट्रेडर का. इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर लिख दो सिर्फ. कैश इन हैंड थोड़ा बड़ा करो. हाँ अकाउंट. अलग अलग. सीए में आने के बाद सारे शॉर्टकट्स एंड आलस भूल जाना है इसको. बाद में बहुत महंगा पड़ता है फिर वो.
मैं कहाँ कहाँ पर शॉर्टकट्स बताए थे ना, जर्नल एंट्रीज में एलएफ कॉलम नहीं किया तो भी चलता है, इधर होता है बट अभी चलेगा, बट अभी लेजर टॉपिक के लिए सिर्फ ड्रॉ करो, इसके बाद बताने ही वाली थी मैं। और आप डेट पर्टिकुलर्स कहाँ पे लिखते हो हर टाइम? आप सिर्फ ऊपर लिखने वाले हो, वो भी पता है मुझे, एक बार ही लिखते हो ना ऊपर, या हर लेजर के लिए ये लिखने वाले हो? हर लेजर के लिए लिखते हो, गुड। कैश एट बैंक में कुछ एंट्रीज नहीं है, हाँ, कैश एट बैंक एंड इन्वेंट्री, सो वो दो दो लाइन के, उसका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इतना ही है उसमें। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्री, बिल्डिंग, बिल्डिंग में भी कुछ ट्रांजैक्शंस नहीं है, हाँ, इन्वेंट्री बिल्डिंग वो छोटे छोटे कर सकते हो आप। ओके, और आप ऐसे समझो कि आप फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो। इतना बेसिक बाद में नहीं, कहाँ पर होगा ना। DRCR भी लिखो, हाँ, ऊपर।
कैपिटल में भी नहीं है ना एंट्रीज, सो कैपिटल भी छोटा कर सकते हो। आनंद अकाउंट, आनंद कपिल कैपिटल। ओके, 3 पेजेस पे भी हो जाएगा ऐसे लग रहा है, लगेंगे। डिस्काउंट का आप एक ही अकाउंट कर रहे हो ना, सो डिस्काउंट अकाउंट, कैश अकाउंट ऑलरेडी है। और कौन सा आएगा इसमें, परचेसेस डिस्काउंट, प्लांट अकाउंट मुकेश अकाउंट, रहीम सेल्स।
यस, फॉर्मेट हो गए क्या? आपको नाम बताऊं अकाउंट्स के? फर्स्ट कैश इन हैंड, देन कैश एट बैंक, इन्वेंट्री, बिल्डिंग, विजय, मधु। आनंद, कपिल, कैपिटल। यहां तक हुआ? हाँ, देन परचेसेस अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, हाँ हाँ, परचेसेस अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, प्लांट अकाउंट, मुकेश अकाउंट, रहीम अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड बैड डेट्स अकाउंट। एक बार काउंट करो, 16 हो गए ना लेजर्स? हो गए कंप्लीट लेजर ड्रॉ करके? सबका कंप्लीट है क्या? ओके, वो डेट पर्टिकुलर्स हर अकाउंट के लिए नहीं लिखा तो भी चलेगा, ऊपर लिख दो सिर्फ। सबके लिए लिखा? गुड। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी ड्रॉ नहीं करने हैं, सिर्फ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने हैं। ये 17 मिनट्स में होना चाहिए। यस, स्टार्ट करेंगे। यस, तो कैश इन हैंड पहले ओपनिंग बैलेंसेस में बताती हूँ, वो लिख के ले लो एंड देन आप लेजर पोस्टिंग्स बताओ। कैश इन हैंड, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000, डेट 1 जनवरी 22। ओके, अभी सभी स्टूडेंट्स एक साथ रहो, हाँ, आगे पीछे हो गए तो प्रॉब्लम आएगा। ओके, सारे स्टूडेंट्स एक साथ है। सो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया, कैश इन हैंड 1 Jan 22 8,000, कैश एट बैंक 25,000। कहाँ पर लिखोगे?
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेट पता है ऑलरेडी आपको, 1 Jan 22। नेक्स्ट, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स 20,000, सो इन्वेंट्री अकाउंट 1 Jan 22, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, इन्वेंट्री 20,000, बिल्डिंग 10,000, 1 Jan 22, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। नेक्स्ट, बिल्डिंग के बाद विजय एंड मधु दोनों का 2,000 है, दोनों डेटर्स है, तो कैसे होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000, 1 Jan 22, मधु का भी सेम 1 Jan 22, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। नेक्स्ट, अभी क्रेडिट बैलेंसेस बता रही हूं, तो कैसे लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आनंद 5,000, फर्स्ट Jan 22, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आनंद 5,000, कपिल 7,000, कैपिटल 55,000, ओके हो गए बैलेंसेस लिख के। नाउ फर्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेस गुड्स वर्थ ₹5,000 फॉर कैश लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। सो 5,000 के परचेसेस है, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब कितना आया था, 5,000 माइनस 20%, 4,000, ओके, एंड 4,000 इंटू 5% करो, हाँ 200 कैश डिस्काउंट एंड 3,800 पे किया है, ओके। सो जर्नल एंट्री में लिख रही हूँ यहाँ पर, आप लेजर पोस्टिंग बताओ उसका, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, आपको भी लिखना है तो ऊपर लिख सकते हो एंट्री। परचेसेस की अमाउंट कितनी लिखनी है, 4,000, हाँ हाँ, टू कैश टू कैश कितना लिखना है, हाँ। सो कैलकुलेटर क्यों आपको यूज करना है, मुझे अमाउंट चाहिए, ओके। टू कैश 3,800, टू डिस्काउंट 200, ओके। सो परचेसेस अकाउंट के डेबिट साइड को जाके क्या लिखोगे, हाँ टू कैश टू डिस्काउंट। सो परचेसेस अकाउंट में डेबिट साइड को लिख दो टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। टू कैश अकाउंट के सामने कितना लिखना है, अमाउंट बताओ, 3,800, एंड डिस्काउंट के सामने 200, करेक्ट। एंड डेट बताती हूँ आपको, 1 Jan ही है डेट, ओके। अभी इसके बाद क्या करना है, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड को क्या लिखना है, बाय परचेसेस अकाउंट, डेट वही है, हाँ 1 Jan। कितनी अमाउंट, 3,800,
डिस्काउंट अकाउंट के क्रेडिट साइड को क्या लिखना है? बाय परचेसेस $200 डेट 1 Jan 25 1 Jan 22 सॉरी 1 Jan 22 बाय परचेसेस अकाउंट 200 क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन received 1980 from Vijay and allowed him 20 as discount. हाँ $1980 20 डिस्काउंट था ना, सो 2000 विजय को जाएगा. ओके सो बताओ अभी कैश अकाउंट के डेबिट साइड को हाँ सो एंड डेट है 5 जनवरी सॉरी 4 जनवरी 4 Jan 22 टू विजय अकाउंट. अमाउंट कितनी लिखनी है? किती पैसे आले तुला? 2000 आले का 1980? 1980. विजयच्या क्रेडिटला 2000 येणार ना. विजय अकाउंट के क्रेडिट साइड को क्या क्या आएगा? बाय कैश आणि बाय डिस्काउंट. बट कैश अकाउंट को डेबिट कितना लिखा था जर्नल एंट्री में? 1980. उतनी ही कैश आई ना. सो कैश अकाउंट के डेबिट साइड को लिखते वक्त टू विजय अकाउंट लिखेंगे, बट अमाउंट तो जो रिसीव हुई है वही लिखनी पड़ेगी ना. ओके अभी डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट को क्या लिखना है बताओ? टू विजय अकाउंट. करेक्ट. टू विजय अकाउंट. अमाउंट कितनी आएगी? डिस्काउंट की अमाउंट 20 है. करेक्ट. 4 Jan 22 एंड विजय अकाउंट के क्रेडिट साइड को क्या क्या लिखना है? करेक्ट करेक्ट. सो विजय अकाउंट बाय कैश अकाउंट 1980 एंड बाय हाँ डिस्काउंट अकाउंट 200. ये 4 Jan 22. $200 नहीं 20. हाँ नेक्स्ट purchase plant from Mukesh for 5000 and paid 100 as cartage for bringing the plant to the factory and another 200 as installation charges. Plant account debit to Mukesh to cash. Plant account debit to Mukesh account. आपको एंट्रीज लिखने हैं तो ऊपर रफ में लिख सकते हो. हाँ टू मुकेश अकाउंट टू कैश अकाउंट. मुकेश को कितने पेएबल है? 5000 एंड कैश में आपने वो इंस्टॉलेशन एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस कार्टेज पे किया. सो टोटल डेबिट प्लांट को कितना करना है? 5300. ओके सो प्लांट अकाउंट के डेबिट साइड को क्या क्या लिखना है? हाँ टू मुकेश अकाउंट टू कैश अकाउंट. टू मुकेश अकाउंट लिखोगे 5000, टू कैश अकाउंट लिखोगे 300. सो प्लांट अकाउंट के डेबिट साइड को लिखो एंड डेट है Jan 8. Jan 22 to Mukesh account 5000 and to cash account 300. ओके अभी मुकेश अकाउंट के क्रेडिट साइड को क्या लिखोगे? बाय
प्लांट अकाउंट अमाउंट कितनी 5000 एंड कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड को क्या लिखोगे बाय प्लांट अकाउंट एंड अमाउंट 300 करेक्ट। ओके सो जर्नल एंट्री पहले लिखो प्लांट अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट टू कैश अकाउंट रफ में ऊपर लिखना है तो लिखो। सो प्लांट अकाउंट के डेबिट साइड को क्या क्या लिखा है टू मुकेश अकाउंट 5000 टू कैश अकाउंट 300 देन मुकेश अकाउंट में चेक करो बाय प्लांट अकाउंट 5000 एंड कैश इन हैंड में चेक करो बाय प्लांट अकाउंट 300 ठीक है। नेक्स्ट एंट्री सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट 600 रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स सो 12 Jan रहीम अकाउंट के डेबिट साइड को लिख दो टू सेल्स अकाउंट Jan टू सेल्स अकाउंट 600 एंड सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय रहीम 600 12 Jan हो गया। रहीम अकाउंट के डेबिट साइड को टू सेल्स 600 एंड सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय रहीम अकाउंट 600 एंड डेट क्या लिखी 12 January। नेक्स्ट डेट 15 January रहीम बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड पे ओनली 50 पैसे इन अ रूपी 50 पैसे इन अ रूपी मतलब क्या 50% मतलब 300 सो कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रहीम सो कैश अकाउंट के डेबिट साइड को लिखो टू रहीम अकाउंट 15 Jan डेट है। हाँ कैश अकाउंट के डेबिट साइड को टू रहीम अकाउंट 300 उतनी कैश आई बैड डेट्स अकाउंट के डेबिट साइड को टू रहीम अकाउंट 300 बैड डेट्स टू रहीम बैड डेट्स अकाउंट डेबिट साइड 15 Jan टू रहीम अकाउंट 300 एंड रहीम अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय कैश अकाउंट बाय बैड डेट्स अकाउंट 300 डेट इज 15 Jan लास्ट डेट 18 Jan सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश टू सेल्स 1000 सो 18 Jan कैश टू सेल्स ना क्या करोगे कैश अकाउंट डेबिट साइड टू सेल्स 18 Jan टू सेल्स 1000 एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कैश 1000 18 Jan हो गए ट्रांजैक्शंस। अभी अकाउंट क्लोज कर सकते हो क्या? हाँ 5 मिनट दे रही हूँ। क्या करना है पता है ना, जो साइड की टोटल ज़्यादा है वो पहले लेना है एंड देन वही टोटल अपोजिट साइड को लिख के बाय बैलेंस कैरिड डाउन या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
31 जनवरी 22 क्लोजिंग बैलेंस 1 मंथ का आपने लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया है। 5 मिनट के बाद चेक करेंगे हम, ठीक है, सारे क्लोजिंग बैलेंसेस। पहले आप ट्राई करो। ओके, तुझं नाव किमया ना? हां,
सो भावना, वैभवी, किमया, प्रज्ञा, समृद्धि, हितेश, हितेश हो गए क्या अकाउंट्स बैलेंस डन? टोटल हो ये सो चेक करेंगे क्या आंसर आ गए टोटल सबके? नहीं करना है। करना है क्या चेकिंग? हो गया? ओके। फर्स्ट कौन सा अकाउंट था? कैश इन है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 7,180 आ गया। किसी का अगर नहीं आया है तो बताओ, हम चेक करेंगे एक एक ट्रांजैक्शन। सेकंड बैंक अकाउंट कुछ नहीं था ना उसमें, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 25,000। क्या इन्वेंट्री अकाउंट में भी कुछ नहीं था, सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 20,000। बिल्डिंग अकाउंट में भी कुछ नहीं था, सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,000। विजय अकाउंट में बैलेंस है या टैली हो गया? विजय अकाउंट टैली हो गया 2,000 को। मधु अकाउंट में कुछ एंट्री थी क्या? नहीं, तो वो भी ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,000। आनंद अकाउंट में भी एंट्री नहीं थी, सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन नहीं, आनंद टू बैलेंस कैरिड डाउन आएगा। आनंद क्रेडिटर था ना, सो टू बैलेंस कैरिड डाउन 5,000। नेक्स्ट कपिल, टू बैलेंस कैरिड डाउन 7,000। कैपिटल अकाउंट में भी कुछ चेंज नहीं है, सो टू बैलेंस कैरिड डाउन 55,000। परचेसेस अकाउंट बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,000। परचेसेस अकाउंट बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,000। 200 है, 200 याद है? वो 1,980 एंड 20 था इसका।
नेक्स्ट डिस्काउंट अकाउंट क्या आया? हाँ, टू बैलेंस कैरिड डाउन 180. प्लांट अकाउंट बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5300. नेक्स्ट मुकेश अकाउंट टू बैलेंस कैरिड डाउन 5000. सेल्स अकाउंट टू बैलेंस कैरिड डाउन 1600. सेल्स अकाउंट टू बैलेंस कैरिड डाउन 1600. रहीम अकाउंट टैली बैड डेट्स के क्रेडिट साइड को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 300. ओके, सो लेजर पोस्टिंग में किसी को डाउट है कुछ? ओके, तो एक मैं क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रही हूँ. ओके, यस. एंड कल 9:30 को अकाउंट्स का क्लास है. 9:30 to 11:30 एंड देन 11:30 to 1:30 मैथ्स का क्लास है. ठीक है, सो कल हम लेजर कंप्लीट करेंगे और एक इलस्ट्रेशन बाकी है, वो कल करेंगे. हाँ, एंड ट्रायल बैलेंस भी कल कंप्लीट करेंगे. ट्रायल बैलेंस आता है सबको? हाँ, सो कल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस दोनों कंप्लीट करेंगे. क्या? हाँ, नहीं, आज जल्दी छोड़ रही हूँ. आज सीए फाइनल का टेस्ट सीरीज का डे 1 है ना, तो उनको ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देने हैं मुझे. उसके लिए टाइम लगेगा हितेश, इलस्ट्रेशन 3 के लिए. हाँ, यस. होमवर्क ग्रुप पे सेंड कर रही हूँ. कल का शेड्यूल समझ में आ गया क्या? हाँ, ओके. एंड नेक्स्ट वीक जर्नल पे टेस्ट होगी. हाँ, आपकी. हाँ, सारे टेस्ट नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहे हैं, बट आइडिया आपको पहले से ही देके रख रही हूँ. नेक्स्ट वीक में कौन कौन से टेस्ट है? मतलब ऑल 4 सब्जेक्ट्स के टेस्ट है. चलो, बाय बाय.